दीदी हमारे मध्य पहुँचे हैं। हमारी पालना के लिए खास आदरणीय आशा दीदी ने आपको यहाँ बुलाया। हम सभी एक हाथ की ताली से दीदी का बहुत बहुत दिल से अभिवादन भी करते हैं दीदी। और थैंक यू तो नहीं, क्योंकि सदा ओआरसी आपका घर है और आप सदा ही हमारे साथ हैं। आपके जीवन का हर पल सेवा का सुंदर गीत बने दीदी। आपके मधुर वचनों से मन में आशा के दीप जगे, ऐसी हमारी शुभ भावना दीदी सदा आपके लिए है। आदरणीय आशा दीदी भी हमारे मध्य पहुँचेंगे, तो दीदी को भी कहते हैं दीदी भी बैठे रहें। और मधुबन निवासी हमारे मध्य कल से आए हैं, उनका भी अभिवादन अभिनंदन सदा हमारे साथ है। तो अभी हम दीदी कहते हैं आदरणीय सरला दीदी पहले हमारे बीच में थोड़ा बोलें। और मधुबन निवासी भाई बहनें, जैसे आपको बताया है, ज्ञान सरोवर के 10 भाई और शांतिवन से 5 भाई मंच पर चेयर्स लगी हैं। आप बैठेंगे, आपका भी 1 मिनट, जैसा कल आशा दीदी ने बताया था, धारणा मुहूर्त जो आपकी धारणा है 1 मिनट में आप हमारे मध्य रखेंगे। ओम शांति। आशा दीदी कह रहे हैं कि अपने जीवन की 5 धारणाएं बताओ। मुझ आत्मा को सबसे पहला सौभाग्य तो ये प्राप्त हुआ कि मधुबन में डायरेक्ट दादी दीदियों की पालना मुझे मिली। और उस पालना से मैंने पहली धारणा थी सत्यता, ट्रांसपेरेंसी। अंदर और बाहर एक थी। जो भी अंदर में कुछ होता था बड़ी सच्चाई के साथ दादी दीदी को शेयर करती थी। आज ये भूल हुई, आज ये संकल्प चला, आज ऐसा हुआ। और उस सत्यता की शक्ति ने मुझे बड़ों के बहुत नजदीक लाया। दादी भी इतना दिल से बैठ करके सुनाती थी, सिखाती थी, दीदी भी सिखाती थी। जो बाबा कहता है ना कि सच्चाई हमेशा खींचती है, तो पहले इस धारणा ने बहुत बल दिया। और कभी भी मुझे दादियों और दीदियों से डर नहीं लगा। मैं बहुत उनके समीप थी। हमारी बड़ी दीदी थी, तो बड़ी दीदी के पास जाने में लोगों को डर लगता था। हर एक दीदी के पास में नहीं जाता था, क्योंकि बहुत प्योर थी और बहुत सच थी। जो होता था वो स्पष्ट सुनाती थी। तो दीदी से, दादी से एक तो ये सच्चाई का गुण सीखा, और दूसरा था पवित्रता। क्योंकि दादियों के जीवन में वो विशेषता दिखती थी, उसी के कारण से वो इतना योग में और बाबा के नजदीक थी। पवित्रता का मतलब था आत्मा तो पवित्र है ही, लेकिन कभी भी किसी के प्रति ईर्ष्या, नफरत, या जो बाबा ने आज कहा कि जोर से बोलना, क्रोध करना, वो चीज नहीं थी। सबको सम्मान की दृष्टि से और हाजी किया। इस हाजी के पाठ ने मुझे बहुत आगे बढ़ाया। दादी जानकी ने ये सिखाया था, कभी भी किसी भी बात में ना नहीं करना, सदैव हाजी। और दादी ने बोलना सिखाया। हाजी कैसे बोलना है? मैं दादी को प्रश्न किया था कि समझो मुझे कोई कहता है खाना बनाओ, और मुझे खाना बनाना नहीं आता है, तो मुझे क्या कहना चाहिए, हाँ जी या ना जी? तो बोलना सिखाया। पहला वाक्य दादी ने कहा, उसको बोलो हाँ मैं जरूर बनाऊंगी, ये रिस्पेक्ट दिया। दूसरा सेंटेंस उसको बोलो, आप मुझे जैसे सिखाएंगे वैसे मैं बनाऊंगी, क्योंकि मुझे बनाना नहीं आता है।
नहीं आता है वो तीसरा शब्द था, समझा? ये बोलना सिखाया। फिर दादी हंस करके मुझे कहती, मुट्ठी को तुझे सिखाना होगा तो सिखाएगी, नहीं तो ना कर देगी, तुमने ना थोड़े ही किया। समझा? तो ऐसे सीखा, और आज दिन तक भी मैंने हमेशा हाँ जी किया है। और इस हाँ जी ने भी, आता है नहीं आता है, फिर बाबा के सामने बैठती थी जाकर के, बाबा अब मैंने हाँ किया, मुझे क्या करना है। एक बार इन्होंने, आशा दीदी ने रतन मोहिनी दादी के साथ में मिलकर के ट्रेनिंग की कुमारियां थी। उन ट्रेनिंग की कुमारियों की पहले हर सेंटर पर, बड़े बड़े स्थान पर जाकर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती थी। तो इन्होंने प्रोग्राम बनाया महसाना का, और 35 कुमारियां थीं। मुझे दादी ने बड़े प्यार से बुला करके कहा कि सरला, मैं समझती हूँ कि तुम इन कुमारियों को 1 मास प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराना। पीछे में फोर्स जो था, सोर्स जो था, वो आशा दीदी का था, और आगे में मुख जो था वो दादी रतन मोहिनी का था। तो मैंने दादी को हाँ बोला, ना तो करना नहीं है। फिर मुझे संकल्प चला, 35 बहनें, इतना लंबा लिस्ट सब्जेक्ट का लिख करके दिया, ये क्लास कराने हैं, इनके ये टॉपिक बाकी रह गए हैं, इनको भोग लगाना सिखाना है, इनको ये जो है भाषण करना सिखाना है, इनको ये सिखाना है। फिर जाकर के बाबा के कमरे में बैठी, मधुबन की बात है। फिर बाबा को कहा कि बाबा अब ये तेरा काम है। मैंने तो हाँ जी किया, लेकिन मैंने देखा जब हम बड़ों की आज्ञा का पालन करते हैं हाँ जी फट से कह करके, तो उसकी जिम्मेवारी बाबा की हो जाती है। और उस चीज को मैंने फील भी किया। उन विषयों को स्पष्ट करना, उन बहनों के साथ रह करके सिखाना, जैसे बाबा करा रहा है, बाबा सिखा रहा है। और उस ट्रेनिंग की 35 कुमारियों में से आज दिन तक 35 कुमारियां बहुत अच्छी चल रही हैं। ये हाँ जी का परिणाम था, जिम्मेवारी उसकी थी। तो ये थी तीसरी धारणा। और चौथा, हमेशा जब जैसे कहें उसमें कभी क्यों, क्या, कैसे नहीं करना है। तब क्या क्यों में हम मूंझ जाते हैं, हमारे बड़े जवाबदार बैठे हैं और हम निश्चिंत रहें, तो वो नशा रहता था उस निश्चिंतता से। हाँ जी ऐसे किया, ऐसे कर दो, ऐसे किया, ऐसे कर दो। इसको हम नहीं चलाते थे, इसको अपने पुरुषार्थ में चलाया, बड़ों के सामने में नहीं चलाया, क्योंकि बड़े हमेशा बड़े होते हैं। बड़ों की अपनी सूक्ष्म दृष्टि होती है, उनकी अपनी गहरी भावनाएं होती हैं, जो ये बचपन की आत्मा उन भावनाओं को नहीं समझ सकती थी। तो यही दादियों ने पढ़ाया था कि क्या क्यों नहीं करो, फट से जैसे कहा वैसे करो। तो उससे बहुत बल आया। बल क्या आया? बुद्धि क्लीन रही, स्वच्छ रही, कोई भी बोझ नहीं चढ़ा। तो उस दादियों की पालना ने इतना मजबूत बनाया। आज भी वही संकल्प रहता है कि बाबा ने, दादियों ने इस आत्मा को बहुत सजाया, श्रृंगारा है। मैं उस पालना का बाबा को पूरा पूरा रिटर्न दूं। लास्ट जब मैं मैसाना आ गई, मधुबन से दिल्ली भेजा, दिल्ली पांडव भवन रही, यहाँ रहने के बाद मुझे मैसाना भेजा। तो मैंने ये संकल्प किया था, हमेशा बाबा की मुरली, अव्यक्त बाप दादा की मुरली मैंने मधुबन में सुनी है, क्योंकि मैसाना मधुबन से बहुत नज़दीक था। और अव्यक्त बाबा ने भी बहुत पालना दी है। बाबा बार बार कहता था, बच्ची तुम चांस लेकर के चांसलर बनने वाली आत्मा हो। नए 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 वरदान बाबा देता था। तो उसका भी मुझे अंदर में आज भी वो संकल्प है, जिस अव्यक्त बाप ने इतनी पालना दी है, तो उस पालना को लेकर के अगर मुझे मजबूती
मेरे जीवन में वो प्राप्तियां हुई हैं, तो मैं बाबा को उनकी पालना का रिटर्न, मातृ ऋण और पितृ ऋण होता है, मैं उसको अदा करूं। तो मुझे अंदर से खुशी है कि बाबा ने, दादियों ने और ऐसी बड़ी दीदियों ने बहुत अच्छी पालना दी है। अब हम सब उस पालना का रिटर्न दें। रिटर्न का समय चल रहा है। आशा दीदी भी बहुत दिल से, बहुत प्यार से और अधिकार से मुझे याद करती हैं। मेरा भी इतना अधिकार और प्यार है, क्योंकि ये कर्म भूमि रही है। इस भूमि ने बहुत कुछ सिखाया है, तो इस भूमि का भी ऋण अदा करना पड़ेगा ना। इसलिए आशा दीदी को भी बहुत बहुत दिल से थैंक्स है, जो मुझे आत्मा को ये चांस दिया। सरला दीदी की निर्माणता है, सरनाम ही सरल है। मैंने भी सरला बहन से बहुत बातें सीखी है। जब हम संगठन में रहते हैं तो हमारी मन और बुद्धि फुल खुली रहती है, और कई ऐसी बातें होती हैं जो कह करके नहीं, देख करके सीखी जाती हैं, और देख करके सीखा हुआ ज़्यादा लाभप्रद होता है। सरला बहन ने अपने जीवन की जो बातें बताई हैं, ये बहुत अहम बातें हैं। इनके पास अनुभवों का भंडार है। एक बल एक भरोसा, वो सुनाओ मजदूर वाली बात। जब मैं मधुबन से मैसाना गई, तो मैसाना खुले हुए 6 मास हुआ था, और 6 मास में वहां रही। उसके 6 मास के बाद में पाटन में नया सेंटर खोला। तो अभी सेंटर पर सुविधाएं कुछ भी नहीं थी, और आर्थिक स्थिति भी नहीं थी। सारे स्टूडेंट्स नए नए थे, लेकिन बहुत अच्छे थे, उनका सहयोग बहुत था। बाबा ने भेजा, सेवाएं शुरू की। 6 मास हुआ होगा अभी सेंटर खुले पाटन में भी, तो मैं पाटन में थी। और उस समय पर हमारे यज्ञ के नियम बहुत स्ट्रिक्ट थे। किसी का भी धन हम भोजन में नहीं ले सकते हैं। किसी का धन जब तक वो धारणा मूर्त नहीं होता है, तब तक हम इस रीति से यूज नहीं कर सकते हैं। तो धनजी भाई, हरीश भाई, वहाँ के प्रोफेसर, ये बहुत अच्छा ग्रुप था सारा। व्यापारी भी बहुत बार बार पूछते थे, आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ चाहिए, आप हमको बोलो। लेकिन यज्ञ के नियम मर्यादा के अनुसार हम उनको बोलती थी, हमारे पास में सब कुछ है। एक दिन 25 पैसा भी नहीं था मेरे पास में, बाबा की भंडारी में, बाबा के घर में। और गैस तो होती नहीं थी, प्राइमस पर, स्टोव पर हम लोग खाना बनाते थे। तो मैं क्लास के बाद में एक भाई को बोला कि आप 1 डब्बा केरोसिन भेज देना। उसने कहा ठीक है, व्यापारी था, तो डब्बा भेज दिया, पेमेंट उसने कर दिया। लेकिन डब्बा लेकर के जो बाई आई, उसने मेरे से पैसा मांगा। अच्छा, 50 पैसा या कुछ था। तो मैंने उसको बोला, अब मेरे पास में तो एक भी पैसा नहीं था। तो मैं उसको कहा कि अगर तुमको आज ही चाहिए तो जिस भाई ने डब्बा भेजा है उससे तुम ले लेना, नहीं तो मेरे पास में 100 रुपया है, छूटा पैसा नहीं है, तो तुम कल आना, मैं तुमको कल दे दूंगी। पैसा तो एक भी नहीं था, लेकिन उसको मैंने बोला 100 रुपया है। वो चली गई, कहती ठीक पेन काले लई जैस। मैं कहा ठीक है। एक भाई आया, कोर्स कराती थी उसको, टोली खिलाई। तो वो भाई ने भंडारी में कुछ डाला, तो जैसे ही वो गया, तो पहले तो भंडारी खोलनी पड़े ना। तो मैं भंडारी खोली, तो उस भंडारी में से 100 रुपया निकला। तो मेरे साथ जो बहन थी, वो मुझे कहती है, तुमने उस भाई को ऐसे क्यों बोला, मेरे पास 100 रुपया है? तुम उसको बोलती ना, मेरे पास 500 रुपया है।
तो बाबा तुमको 500 रुपया देता। मैंने कहा हमको 100 रुपए की जरूरत है। 100 रुपया उसने भेज दिया। कल 500 की जरूरत होगी तो 500 भी देगा। तो ऐसे जब हम निश्चिंत रहते हैं ना, चिंता नहीं होती थी, नहीं है हम तो घर में ऐसा खाते थे, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये कैसे सेंटर चलेगा। बड़ा नशा रहता था, तू खिला रहा है, तू चला रहा है। जब जरूरत पड़ी मेरे पास, मैं मधुबन से यहाँ आ गई, 2 वर्ष हुआ, कपड़ा नहीं था, एक साड़ी थी, केवल एक साड़ी। उस साड़ी को मैं इतना संभाल करके रखती थी, तो वो मेरी साथ वाली बहन कहती थी ये इसकी भाषण की साड़ी है। फट गए कपड़े, मधुबन गई, दादी रोज पूछती थी सरला तुमको कुछ चाहिए। मैंने कहा नहीं दादी मेरे पास सब कुछ है। नया सेंटर खुला है, सेंटर के लिए कुछ चाहिए। मैंने कहा नहीं सब है। मुट्ठी बोलती नहीं है। फिर दादी ने मुझे बाबा ब्रह्मा बाबा का एक बहुत अच्छा फोटो दिया। मैंने कहा दादी बस मुझे यही चाहिए। अच्छा, दूसरे दिन सुबह मुझे निकलना था, रात को दादी के पास गुड नाइट करने गई, तो पता नहीं कैसे दादी ने मुझे पूछा तुम अपने कपड़ों की लिस्ट दादी को दो। तो मैं लिस्ट दिया, तो मेरे पास तो कपड़े थे ही नहीं, सारे फटे हुए, और मैं कपड़ा ऐसा पहनती थी जो किसको भी ये ख्याल नहीं आए कि इसकी साड़ी फटी हुई है, इतनी वाइट और इतनी अच्छी होती थी। फिर दादी ने मुझे रोका और मुझे 6 जोड़ी कपड़ा बना करके, स्पेशल सिलाई करा करके, फिर शाम की ट्रेन से मुझे वापस भेजा। हम जब निश्चिंत हैं तो चिंता करने वाला ना भूखा रखेगा, ना खुला रखेगा, ना बिना स्थान के रखेगा। हमारी चिंता सौंप दो सब प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। ये मैंने अनुभव किया। नहीं, मैं कभी कोई इच्छा नहीं रखी है। और जब दादी ने, दीदी ने जो कहा है, मुझे अच्छा लगे या ना लगे, खुशी से उसको स्वीकार किया है, खुशी से। जाना है, नहीं तो मैसाना आई थी, मुझे सारे मधुबन वालों ने बोला था, सबका बहुत प्यार था मेरे साथ में, तो मैसाना नहीं जाना, मैसाना गांव है और बहुत छोटा गांव था। मैंने एक ही संकल्प किया, दादी ने मुझे कहा है तो मुझे जाना है। अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, वहाँ क्या होगा, वहाँ की कल्चर टोटल अलग थी जिस कल्चर में मैं रही थी दादियों के साथ में और यहाँ दिल्ली में। लेकिन जब मैसाना जा रही थी तो उससे पहले मुझे कहा, दादी ने, बाबा कमरे में आया हुआ था कि तुम बाबा से छुट्टी लेकर के जाना। तो मैं बाबा के पास गई, तो गद्दी पर तो बाबा होता था, नीचे सामने बैठी थी। तो बाबा ने बड़ी अच्छी दृष्टि दी। फिर मैंने बाबा को कहा कि बाबा मैं कल मैसाना जा रही हूँ। तो बाबा ने मुझे कहा, बच्ची तुम बहुत भोली हो, श्रूड बुद्धि होकर के सेवा करना, गुजरात तुमको अनुभवी बनाएगा। ये वरदान लेकर के मैं बाबा से गई और मुझे 1 मास के लिए दादी ने भेजा था, और आज 1 मास की जगह मैं 1974 10 जून मैसाना गई थी और आज दिन तक मैसाना। खाना नहीं है वहाँ का अच्छा, वहाँ का भाषा में बिल्कुल पता नहीं पड़े, अच्छा गा भी नहीं जानती थी उनकी भाषा का। सबके साथ में प्यार से रहते हुए फिर बाबा को कहा, अगर तुझे यहाँ रखना है तो मुझे सिखाना पड़ेगा, मुझे सेवा चाहिए, मुझे सेवा के बिना अच्छा नहीं लगता है। हमने 2:30 बजे उठ करके योग किया। फिर ऐसे अच्छे अच्छे लोग आए, अच्छे माना हिंदी समझ सकते थे, बाकी जो वहाँ के लोकल उस समय पर इतना हिंदी का नहीं था, अभी तो सब बहुत अच्छा हिंदी बोलते जानते हैं। फिर उनको कोर्स कराना शुरू किया और उसमें से बहुत अच्छी अच्छी आत्माएं, डेयरी के मैनेजर थे, कई प्रोफेसर थे, कई व्यापारी थे। तो हम अपनी मुराद, अपनी इच्छा को बाबा के सामने रखते हैं और बाबा जो उसको पूरी करता है उसमें बहुत सफलता है।
मैं पसंद करूं ये पढ़ा लिखा, इसको मैं कोर्स कराऊं या इसके लिए मैं करूं, मैंने कभी इच्छा नहीं रखी। और कम पढ़े लिखे को भी मैं इतना ही प्यार से समझाती थी, क्योंकि बाबा और दादियों को हमने देखा, आत्मा को देखना है, उसकी फिजिकल बाहर की लाइफ को नहीं देखना है। तो बहुत इन सब बातों ने जीवन में सफलता में सहयोग दिया है, मदद की है। इसलिए मैं अपने आप से भी संपूर्ण संतुष्ट हूँ, साथियों से भी, भाई बहनों से भी, सेवाओं से भी दिल से संतुष्ट हूँ और खुश हूँ। दादी को आपने बोला मैं किसमें पानी पिलाऊं, वो सुनाए। मुरादाबाद का सुनाया था ना। ऐसे लौकिक ज्ञान दिल्ली से आगे मुरादाबाद है, वहां से मिला था। दिल्ली से ही खुला हुआ सेवा केंद्र था। चारों बहन हैं, 4 बहनें, हम एक भाई। भाई का मैरिज हुआ, उसकी फैमिली है, हम चारों बहनें समर्पित हैं। तो वो भाई कहते हैं वो अनुभव सुनाओ। मैसाना जब गई तो हमारे पास में 4 एल्यूमिनियम की थालियां थी खाना खाने के लिए, और 4 कटोरियाँ, 4 ग्लास, वो भी एल्यूमिनियम के। 2 या 3 कांच की प्लेट थी जिसमें हम बाहर वालों को खिलाते पिलाते थे। एक दिन रास्ते में था मैसाना, अचानक दादी आकर के खड़ी हो गई। दादी को दिखाया तो छोटा सा घर था, अंदर में अंधेरा रूम एकदम, उसमें बिस्तर, एक तरफ में जो ये रखते ना गेहूं और इसका स्टॉक किया हुआ था, उस पीप के ऊपर में बिस्तर रखा हुआ था, नीचे में डब्बे रखे हुए थे, बेड था, उसके ऊपर भी सेल्फ था, उस पर डब्बे रखे हुए थे। और दादी आई, लाइट चली गई, तो मैं टॉर्च से दादी को दिखा रही थी। तो दादी मेरे को कहती है, मुट्ठी ट्रेन के डब्बे में सोई पड़ी है, नीचे भी सामान है, ऊपर में भी सामान है। चलो वो तो ठीक था। अब मुझे अंदर में संकल्प चल रहा था, मैं दादी को पानी किसमें पिलाऊं। बहुत प्यार से मैं दादी को बोला, मैं पानी किसमें दूं। दादी ने इतना प्यार किया और कहती है, जिसमें सरला पीती है उसमें दादी पिएगी। और एल्यूमिनियम के ग्लास में दादी ने पिया। दीदी ने बताया, सभी इमोशनल हो गए दीदी। तो कैसी हमारी त्यागी तपस्वी दीदियां हमारे मध्य बैठे हैं। हमें भी ये प्रेरणा मिलती है कि हमने वो सब चीज़ें ऐसे देखी नहीं, लेकिन अपनी त्याग, तपस्या और सेवा को जैसे आपने हमें एग्जाम्पल दिखाया, ऐसे हम भी बने। ऐसी दीदी हमारी आश है। और बाबा भी सुन रहा है, तो हमें बाबा हिम्मत भी ज़रूर दे रहे हैं और देते रहेंगे। हम सब ORC की ओर से हम सरला दीदी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। हमारे हुसैन बहन हम सब की ओर से दीदी को बैच लगाएंगे, तिलक लगाएंगे। आदरणीय आशा दीदी पटके से दीदी का बहुत बहुत स्वागत करेंगे। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। तिलक दीदी को लग रहा है, लेकिन ORC इसमें समाया हुआ है। ORC का प्यार दीदी आपके साथ है। देखी नहीं किसी में जो वो बात आप में है, खूबसूरत ख्वाबों की कायनात आप में है। देखी नहीं किसी में जो वो बात आप में है। आपके किरदार में कोई जादू जरूर है,
आदरणीय सरला दीदी जी के साथ पारुल बहन भी दीदी के साथ आए हैं और सदा आते हैं, मिलते हैं, बहुत मिलनसार हैं। आप भी मंच पर आए। मिला आपका साथ जिसे वो भी मशहूर है, हर दिल पारुल बहन भी आदरणीय आशा दीदी के आगे पहुंचे हैं। हम सबकी ओर से तिलक, हर दिल बैच आसमां और छूने की बहुत प्यार भरा कि आप दीदी को सदा ले आते हैं और आगे भी लेकर आते देखी रहे। नहीं किसी में जो वो बात आप में है। सुनना चाहते जिसको सब वो नगमा आप रूहानी। आप देख रहे हैं दीदी, क्योंकि दोनों दीदियां आदरणीय आशा दीदी और सरला दीदी हम टीचर्स की ट्रेनर हैं और आज हमारे सम्मुख हैं और ORC में 1 महीने से कुमारियों की ट्रेनिंग चल रही है, तो 1.5 महीने से कुमारियों की ट्रेनिंग चल रही है। आज वो हम सबको निमंत्रण देने पहुंचे हैं। हम देखते हैं कहाँ का निमंत्रण है, यहाँ का, इंटरनेशनल, कहाँ का निमंत्रण आज वो हमें देंगे। तो हमारे बीच में हमारी कुमारियाँ, उनको रिक्वेस्ट है आप मंच पर आएं, अपना निमंत्रण खुद ही हम सभी भाई बहनों को दें और मधुबन निवासी भाई बहनें बैठे रहेंगे। अभी उसके बाद एक्सपीरियंस भी जो आपका 1-1 मिनट का है वो भी रहेगा। ओम शांति। आदरणीय सरला दीदी जी और एवं पुष्पा दीदी जी, शुक्रिया आपका, आप जो इतनी दूर से हमारे लिए हैं आए। संघ में अपने साकार बाबा की पालना की खुशबू है लाए। देते हैं आपको मधुर निमंत्रण, देते हैं आपको मधुर निमंत्रण। कुमारी टीचर्स ट्रेनिंग की क्लोजिंग सेरेमनी का। आशा है कि आप ज़रूर आएंगे दीदी जी, आशा है कि आप ज़रूर आएंगे। अपने साथ स्नेह और आशीषों की सौगात लाएंगे। अपने साथ स्नेह और आशीषों की सौगात लाएंगे। इतना यकीन है, इतना यकीन है, आपके आने से हमारी महफिल में 4 चांद लग जाएंगे दीदी जी, 4 चांद लग जाएंगे। ओम शांति। आदरणीय आशा दीदी जी एवं विजय दीदी जी, देते हैं स्नेह निमंत्रण आपको, देते हैं स्नेह निमंत्रण आपको कुमारी टीचर्स ट्रेनिंग की क्लोजिंग सेरेमनी का, कि आप ही हैं इसका सूत्रधार, आप ही हैं इसके सूत्रधार। आपके प्रयासों से ही हुआ है ये दिन साकार। चाहते हैं इस दिन पर आपकी उपस्थिति, चाहते हैं इस दिन पर आपकी उपस्थिति, आशीष और ढेर सारा प्यार। बस आपसे विनम्र निवेदन है, बस आपसे विनम्र निवेदन है कि इसे आप ज़रूर करें स्वीकार, ज़रूर करें स्वीकार, ज़रूर करें स्वीकार। ये मधुबन निवासी और ORC परिवार बड़ा ही प्यारा, ये मधुबन निवासी और ORC परिवार बड़ा ही प्यारा। मिला हम बहनों को, मिला हम बहनों को स्नेह अपार सारा। आपकी पालना, प्रेम और दुलार जीवन भर रहेगा हमें याद बार बार। आपकी पालना, प्रेम और दुलार जीवन भर रहेगा हमें याद बार बार। शब्द नहीं जो व्यक्त कर सके इस प्यार को,
शब्द नहीं जो व्यक्त कर सके इस प्यार को। दिल से नमन है आपके निष्काम उपकार को। पूर्ण हुई प्रशिक्षण की ये सुनहरी घड़ियाँ, पूर्ण हुई प्रशिक्षण की ये सुनहरी घड़ियाँ, अब आ पहुँची है विदाई की वेला। इसलिए बस एक विनम्र सी अर्जी है आप सबसे, अपनी उपस्थिति से उस संध्या को बनाएं और भी खास, और भी खास, और भी खास। वो शुभ दिन है 6 अगस्त 2026 साय 8 बजे दादी प्रकाश मणि जी ऑडिटोरियम। और साथ साथ बीके कॉलोनी के भाई बहने, सभी सेवाधारी भाई बहने और ऑनलाइन जुड़े सभी भाई बहने, आप सभी को भी हम सब बहनों का स्नेहपूर्ण निमंत्रण स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। आपकी उपस्थिति हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होगी। ओम शांति।